हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा त्रिवेदी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे होम साइंस एकेडमी में। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारा एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। बहुत जल्दी आपको जीआईसी का भी देखने को मिलेगा। साथ ही हमारा राजस्थान और झारखंड में भी वैकेंसीज आई हैं। और उनमें सबसे जो एक हम लोगों की समस्या बन चुकी है, क्योंकि अब तक हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे जिसमें जीएस का कोई पोर्शन नहीं था। तो हमारा जीएस तैयार नहीं था। लेकिन अब जो वैकेंसी आ रही है उनमें हमें जीएस भी तैयार करना है फर्स्ट पेपर के लिए। तो हमारा होम साइंस अपना सब्जेक्ट है, वो तो हम पढ़ते ही हैं। लेकिन साथ ही जब हमें जीएस पढ़ना है तो हमें और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना होगा। इसीलिए जो ये क्लास है वो जीएस की है, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ वो है आपका अ, जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारे एशिया का या भारत का। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें कि सबसे बड़े देश कौन से हैं हमारे पूरे भारत एशिया में, तो उसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देशों की जो क्रम है, जो संख्या है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो हमारा रूस है। रूस, उसके बाद कनाडा, देन चीन, और फिर अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम इसका सीक्वेंस याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक हमने बनाई है वो ये है, रुक छा ब्रास। रुक छा ब्रास अर्थात रू से रूस, के से कनाडा, सी एच च से चीन, ए फॉर अमेरिका, बी आर ब्राज़ील एंड ए एस ऑस्ट्रेलिया। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से जो देश हैं उनकी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देश हैं उनकी संख्या, जो हमारे 6 देशों की हम बात करते हैं, और ये टोटल ऐसे हैं। तो रुक छा ब्रास से हम इस ट्रिक के माध्यम से इसके सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे यहाँ महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ महाद्वीप जो हैं, हम एशिया जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, यूरोप है, और सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। हम एकदम शॉर्ट, एकदम सीक्वेंस से पढ़ेंगे ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लर्न कर सकें। हम कुछ इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे। देन हम बात करेंगे एशिया। धीरे धीरे हम सारे जो महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एशिया की बात करेंगे। एशिया जो है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उगता हुआ सूरज, और जो ये एशिया है ये आशु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। उसके बाद इसका जो पूरा भूभाग है, तो ये 29.9% भूभाग अर्थात समस्त भूभाग का 30% भाग एशिया महाद्वीप के पास है। तभी ये क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बना है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांग सिटी क्यांग नदी। कौन सी है, यांग सिटी क्यांग नदी। और हमारा जो देश है भारत, वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ये भी पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे तो ये जनरली क्वेश्चन है, सभी को पता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा एशिया महाद्वीप है, वहीं पे जो मध्य भाग से सबसे पहले आर्य भारत आए हुए थे। और आर्य जो आए थे वो अब आपके उत्तर से आए थे, एशिया में उत्तर से आए थे। आर्य शब्द की अगर हम बात करें तो पहले हमारा देश आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था ना, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आर्य आए थे उत्तर से। और आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु का स्थान था। सिंधु नदी का आपने नाम सुना होगा, वहीं के आसपास। आर्यवर्त जो है सबसे प्राचीन नाम है भारत का, तो ये भी जानते रहिए। ठीक है। तो यहीं से हमारा जो है क्लास को हम एंड करते हैं।
और इसी तरह हम नए नए टॉपिक और बहुत सॉर्टेड मटेरियल लेकर आऊँगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।